नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों के तबादले को लेकर बवाल मच गया और बवाल मचे भी क्यों ना, क्योंकि उन तीनों आईपीएस अफसरों को केंद्र पे प्रतिनियुक्ति पे बुलाया गया था, वो भी जबरन। जबकि आईपीएस एक्ट ये कहता है कि 1954(6)(1 ये कहता है कि जब भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य से किसी आईपीएस को आईएएस को बुलाती है तो उसके लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी जरूरी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सहमति के बिना भी केंद्र चाहे तो किसी भी अधिकारी को जो ऑल इंडिया सर्विस के होते हैं उनको प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के जो 3 आईपीएस अफसर हैं उसको लेकर बवाल खड़ा इस वजह से हुआ है क्योंकि उनको जो बुलाया गया था उनको सिर्फ इस बात पर बुलाया गया था कि जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और वहां पर उनके काफिले के दौरान पथराव हो गया था। तो कहीं ना कहीं तीनों को पनिशमेंट के तौर पर केंद्र सरकार ने बुलाने की कोशिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कह दिया कि इसकी सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं एकता चौधरी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, हमारे फेडरल सिस्टम है, किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी को बुलाने के लिए हमारे कानून में प्रावधान बना हुआ है। ये 3 आईपीएस अफसरों को जो तबादला किया गया था कहीं ना कहीं पनिशमेंट के तौर पे लग रहा था कि पनिशमेंट के तौर पे इनको बुलाया, क्योंकि जेपी नड्डा साहब वहाँ गए थे, उनके जो रैली थी उन पे पथराव हो गया था। 3 अफसरों को बुलाया गया जिस पर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इनकार भी किया। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, 1954(6)(1 क्या कहता है? अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे, आप भारतीय पुलिस सेवा रूल्स को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो क्लॉज 6 है उसमें ये प्रोविज़न है, आप किसी भी ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज के अधिकारी को ऑन डेपुटेशन, सेंट्रल डेपुटेशन पे बुला सकते हैं। लेकिन उसी के सब क्लॉज, ये जनरली जो प्रैक्टिस है वो ये है कि ये सहसम्मति से बुलाई जाती है। बट अगर आप वहीं पे सब क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें ये भी प्रोविज़न है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऑफिसर को ऑन रिक्वेस्ट बुला सकती है, मतलब किसी भी ऑफिसर को एज पर दी रूल्स बुला सकती है, क्योंकि ये जो सर्विसेज है ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिसकी नियुक्ति ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत होती है, एंड दीज आर ऑल इंडिया ऑफिसर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, केंद्र के उस पर बुला सकती है। हाँ, केंद्र के इस पे बुला सकती है। तो इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ये किया है, क्योंकि एज लॉयर्स और या जज साहब किसी कोई भी कोर्ट इज़ बाउंड बाय द रूल्स जो हमारे एक्ट में या जो हमारे रूल्स में प्रोवाइड किया गया है, वी आर बाउंड बाय दैट। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के लिए मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ सुनवाई कर सकता है या सिर्फ उन्होंने नियम का हवाला दिया कि जो नियम है जिसके तहत केंद्र सरकार प्रतिनियुक्ति पर लोगों को बुला सकती है, तो यानी वो नियम ठीक है इसका मतलब? जी, नियम जो है वो बहुत ही, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे संविधान में भी है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सेंट्रल की जो भी डिसीजन होगी वो स्टेट के ऊपर प्रिवेल करेगी। जब नियम में ही दिया गया है कि सेंट्रल का डिसीजन स्टेट के ऊपर प्रिवेल करेगा तो फिर हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एज अ लॉयर, एज कोर्ट, एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम इस चीज़ों को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लगता नहीं कि अगर जैसे प्रतिनियुक्ति जो मामला बड़ा गंभीर इशू होता है, क्योंकि किसी कैडर से बुलाना केंद्र में को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अगर आपसी सहमति राज्य सरकार से कर ले तो एक अच्छा भाव में आदमी अफसर जाता भी है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल वाला जो इशू जो आया है उसमें कहीं ना कहीं लगता है केंद्र सरकार की मंशा जो थी कुछ और थी। ये तो आपकी प्रिजम्पशन है कि केंद्र सरकार की मंशा गलत थी या सही थी। ये तो सिर्फ प्रिजम्पशन है, कुछ भी आप प्रूव नहीं कर सकते इस पॉइंट पे कि मंशा, तो इंटेंशन तो कैन नॉट बी प्रूव्ड कि आप क्या सोच रहे हैं, किस पॉइंट पे सोच रहे हैं और आपकी क्या धारणा है इस बारे में, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर से यही बात बोलूँगी कि जब नियम प्रोवाइड कर रहा है, जब नियम में उल्लेख है इस विषय का कि आप किसी भी ऑफिसर को जो ऑल इंडिया सर्विस है, कैडर सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है, आईएएस, आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। जब ऑल इंडिया सर्विसेज हैं तो कोई किसी की पोस्टिंग किसी भी स्टेट में या किसी की पोस्टिंग ऑन रिक्वेस्ट, या अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इस ऑफिसर की केंद्र में ज़रूरत है तो उनको बुला सकती है। ये हमारा नियम प्रोवाइड करता है। जब नियम में उल्लेख है इस विषय का तो उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। नियम और भी कि अगर केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार से सहमति कर ले तो और अच्छे माहौल में उसकी जो है मतलब कि विदाई हो सकती है। नहीं, ये माहौल तो किसी भी विषय पे अच्छा हो सकता है और किसी भी विषय पे खराब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज किया उससे आप सहमत हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है उससे हम सहमत हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट एकता चौधरी जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों अधिकारियों को जो प्रतिनियुक्ति में बुलाने वाली जो याचिका थी उसको सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं राज्य सरकार की मंशा पे और केंद्र सरकार की मंशा पर। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।